बिहार में बीजेपी कोई बड़ा खेला करने जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई हिडन एजेंडा है। बिहार की राजनीति से बीजेपी लालू नीतीश से छुटकारा चाह रही है। लालू नीतीश को भगाने की बीजेपी रणनीति बना रही है। पार्टी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला करने जा रही है। दरअसल ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में अचानक से नहीं आ गए हैं। इस तरह के संकेत बीजेपी की ओर से मिल रहे हैं। भले ही यह संकेत पार्टी बहुत जोर जोर से नहीं दे रही है, लेकिन उसकी रणनीतियों से यह आभास मिलने लगा है कि 2024 में तो नहीं, लेकिन 2025 में बीजेपी कोई बड़ा खेला करेगी। इस संकेत के पीछे बीजेपी की यही रणनीति है कि बिहार की राजनीति से लालू यादव और नीतीश कुमार को भगाया जाए, हटाया जाए, क्योंकि ये दोनों दिग्गज नेता बिहार की राजनीति से जब तक हटेंगे नहीं, तब तक बीजेपी की अपनी सत्ता का सपना पूरा नहीं होगा। इन दोनों के कमजोर होने के बाद ही बिहार में बीजेपी का रास्ता साफ होगा और सूबे में मुखिया से लेकर एमपी तक बीजेपी के अपने होंगे। चूंकि बीजेपी ने स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ठोक कर कह दिया है कि बिहार में मुखिया से लेकर एमपी तक बीजेपी के अपने होने चाहिए। इस रणनीति पर पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता काम करें और वे इस मुहिम में जुट जाएं। दरअसल बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग कटिहार में हुई। इस मीटिंग में दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजस्व व भूमि सुधार विभाग रामसूरत राय और समेत अनेक दिग्गज नेता शामिल हुए। इसमें विशेष रूप से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि बिहार के मंत्री नितिन नवीन, मंत्री जनक राम, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार समेत कुछ सीनियर लीडर शामिल नहीं हुए। यह उनकी अपनी प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे अंदरूनी गुटबाजी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा तो मीटिंग में यही रहा कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी का अपना मुखिया हो, अपना सांसद हो और अपना सीएम भी हो। बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग के पहले दिन मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ लफ्जों में कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता रोज 8 घंटा मेहनत करें, तभी मुखिया से एमपी तक भाजपाई होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य है मुखिया से लेकर सांसद तक हमारे। उन्होंने कहा कि इसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टास्क के रूप में लें और अपने अपने इलाकों में लग जाएं। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों को पार्टी ने अपनी उपलब्धि मानते हुए इसके कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार सहित देश में 12% गरीबी कम हुई। पहले देश में 22% गरीबी थी, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद यह घटकर 10% रह गई। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए से बढ़कर 48,000 हो गई है। बिहार को अब तक 4 स्टेट हाईवे मिले हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़े। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी केंद्र की उपलब्धि गिनाई। कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 वर्षों के दौरान बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। मीटिंग के दूसरे दिन धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। इसमें प्रस्ताव पारित कर अगले 13 दिन भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में रैलियां निकाले जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सूबे में प्रखंड स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का प्रचार भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के मुखिया से लेकर सांसद तक किस रणनीति के तहत अपने होंगे। ऐसे में यह भी क्लियर है कि मुखिया से एमपी के बीच में एमएलए और एमएलसी भी आते हैं। ऐसे में इसे क्या माने कि बीजेपी अपने अकेले चलने का मन बना रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से पहले ही बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने की बात कही गई है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि जब तक बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार है, तब तक बीजेपी का अपना सीएम नहीं हो सकता।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इसे मानते हैं यहाँ की राजनीति स्थिति परिस्थिति ही ऐसी है कि पार्टी चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती, उसे जेडीयू के साथ रहना मजबूरी है। 2005 से बीजेपी इसलिए बिहार की सत्ता में है क्योंकि उसके साथ नीतीश कुमार है। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए तो बीजेपी विपक्ष में आ गई थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई भी पार्टी सत्ता में आने का सपना देख सकती है, इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। बीजेपी यदि ऐसा सपना मन में पाल रही है तो इसमें गलत क्या है, लेकिन इसके लिए उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। 2-3 टर्म उसे बिल्कुल अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ना होगा, किसी भी पार्टी का पिछलग्गू नहीं बनना होगा। संभव है तब जाकर वोटरों का मन डोले और बीजेपी की किस्मत बिहार में चमके। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएं, तो बीजेपी की सत्ता वाली मुराद पूरी हो सकती है, लेकिन अभी यह दूर की कौड़ी है। बता दें कि बीजेपी के ही सीनियर लीडर सुशील मोदी ने ठोक बजाकर पिछले दिनों कहा था कि सीएम नीतीश कुमार 2025 तक बिहार की सत्ता में बने रहेंगे। वे 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या 2025 में बीजेपी और जेडीयू एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी? क्या 2025 में भी एनडीए नीतीश कुमार को ही अपना सीएम फेस बनाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं जिस पर बीजेपी अपने ओर से कुछ भी नहीं बोलना चाहती है। यही वजह है कि जब बीजेपी की ओर से वर्किंग कमेटी की मीटिंग में नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया कि बिहार में मुखिया से लेकर एमपी तक भाजपाई हो, इसके लिए वे रात दिन एक कर दें, रोज 8 घंटे का समय दें, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों को घर घर पहुंचाएं। मतलब साफ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इसके मायने निकालने में जुट गए हैं। वे भी मान रहे हैं कि संभव है कि बिहार विधानसभा चुनाव का अगला चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए। हालांकि इसके पहले 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। बहरहाल आने वाले दिनों में बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी, भविष्य में बिहार की राजनीति का क्या रुख होगा, बिहार में आरजेडी जेडीयू मिलकर कोई खेला करेगी, इन सारे सवालों का जवाब अभी अंधेरे में है। लेकिन बीजेपी की रणनीतियों ने बिहार के सियासी गलियारे में हलचल जरूर तेज कर दी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू इसे किस रूप में लेती है। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर अंदरूनी खटपट चल रही है। वहीं बीजेपी ने यह भी कह दिया है कि भारतीय संस्कृति से जुड़े मुद्दे पार्टी के एजेंडे में शामिल रहेंगे। विवादित मुद्दे तो कई हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जातीय जनगणना का है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने भारी दबाव में यू टर्न लिया है। इसे लेकर सर्वदलीय बैठक हो गई, अब इसे कैबिनेट में पास होना है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी अभी भी तनाव में है। कटिहार में हुई बीजेपी की बैठक के पहले गिरिराज सिंह ने कहा मुस्लिम जातियों की भी जनगणना सही से कराए सरकार। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जवाब देने में कमी नहीं की। सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया कि जातियों के साथ ही सभी धर्मों की जातियों की भी गिनती कराई जाएगी। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।